विज्ञान के बिना धर्म तो आधा अधूरा है ही, पर धर्म के बिना भी कहीं न कहीं विज्ञान आधा अधूरा है। तो इस धर्म और विज्ञान के मेल बंधन को अच्छे से समझते हैं। जो भी इंसान सिर्फ विज्ञान को मानते हैं, वो भी आधे अधूरे हैं, और जो भी इंसान सिर्फ धर्म या फिर धर्म को ही मानते रहते हैं, वो भी आधे अधूरे हैं। विज्ञान जैसे बाहर की दुनिया के लिए सत्य है और धर्म भीतर की दुनिया के लिए सत्य है। चलिए इस फेनोमेना को अच्छे से चलिए इस धर्म और विज्ञान के मिस्ट्री को अच्छे से समझते हैं। ओशो रजनीश और आचार्य प्रशांत से। अब आप लोगों का एक प्रश्न रहेगा कि दोनों को आप एक मत कीजिए, दोनों अलग अलग हैं, रास्ते भी अलग अलग हैं, पर मंजिल दोनों के एक ही है। चलिए अच्छे से सुनते हैं, चीजों को समझते हैं। विज्ञान प्राथमिक पहला चरण है, और विज्ञान चाहे तो बहुत देर तक बिना धर्म के जी सकता है, क्योंकि सत्य की खोज ही उसका लक्ष्य है। मैंने कहा बहुत देर तक बिना धर्म के जी सकता है, और आज तक बिना धर्म के विज्ञान जिया है। न केवल बिना धर्म के, बल्कि विज्ञान धर्म को अस्वीकार करके जिया है, जी सकता है। कोई रास्ता चाहे तो बिना मंजिल के भी हो सकता है। साइंटिस्ट पूरी घटना नहीं देखता, वो सिर्फ आधी घटना देखता है। आधी घटना क्या देखता है? पेंडुलम हिल रहा है। धर्म पूरी घटना देखता है। धर्म कहता है एक नहीं दो घटनाएं हो रही हैं, पेंडुलम हिल रहा है और चेतना देख रही है। लेकिन विज्ञान जैसे ही विकसित होगा, मनुष्य सिर्फ सत्य को जानना ही नहीं चाहेगा, सत्य होना भी चाहेगा। इसलिए बहुत देर तक विज्ञान भी धर्म के बिना नहीं रह सकता है, और उसके न रहने की संभावना रोज रोज प्रकट होती चली जाती है। धर्म कहता है समग्रता में देखो, कंप्लीटनेस में, टोटलिटी में देखो। तो धर्म सिर्फ बाहर ही नहीं देखता, भीतर भी देखता है, और साइंस सिर्फ बाहर देखती है। ये बड़ी कीमती संभावनाएं हैं। आने वाली सदी में विज्ञान रोज रोज धार्मिक होता चला जाएगा, क्योंकि कोई रास्ता मंजिल के बिना रह सकता है, लेकिन मंजिल के बिना कोई रास्ता पूरा नहीं हो सकता। और मंजिल के बिना अगर कोई रास्ता हो तो अर्थहीन भी होगा, असंगत भी होगा, एब्सर्ड भी होगा, क्योंकि जो रास्ता किसी मंजिल पर न पहुंचाता हो, उसको रास्ता कहना ही बहुत कठिन है। धर्म विज्ञान का विरोधी थोड़े ही है। धर्म और विज्ञान तो एक साथ चलते हैं। जो बात अवैज्ञानिक है वो अधार्मिक भी होगी। जो धर्म तुमको ये बताए कि विज्ञान फिजूल बात है, वो धर्म ही गलत है। हाँ, धर्म विज्ञान से आगे जरूर जाता है। देखो, किसी से आगे जाने का मतलब ये थोड़ी होता है तुम उसके विरोध में हो। जो धर्म विज्ञान के पहले आ जाएगा वो अवैज्ञानिक होगा, सुपरस्टिटस होगा। जो धर्म मनुष्य के पास विज्ञान के पहले आ जाएगा वो अंधविश्वास के निकट होगा, वैज्ञानिक नहीं हो सकता। तो साइंस धार्मिक है, पर आधी धार्मिक है। पूरा धर्म हुआ उसको जानना और इसको भी जानना। इसलिए जो धर्म विज्ञान के पहले पृथ्वी पर आ गया, वो जिन्होंने अनुभव किया होगा, बहुत थोड़े से लोगों ने, कोई जीसस, कोई कृष्ण, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कन्फ्यूशियस, 10-5 लोगों के जीवन में तो वो गहरे अर्थों में था, लेकिन हम सबके जीवन में वो अंधविश्वास से ज्यादा नहीं हो सकता। विज्ञान के ठीक विकास के बाद जो धर्म आएगा वही वैज्ञानिक हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया में होना तो चाहिए था एक धर्म, लेकिन हो गए अनेक।